जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 में होने वाले दोस्तों द प्लेटफॉर्म के परीक्षित सेट नंबर 3 है दोस्तों। आज हम परीक्षित सेट नंबर 3 करा रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 और 2 करा दिए हुए हैं और आप लोग सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं, रिवीजन किए हैं तो उसको भी रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। इसमें द प्लेटफॉर्म के टोटल सेट 24 है, टोटल सेट नंबर 24 है दोस्तों। पूरी सेट हमने कराएंगे और डेली के डेली फुल प्रेस्टिक सेट देते हैं दोस्तों, डेली फुल प्रेस्टिक सेट देते हैं। और आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि हमने 75 को जीके और साइंस दोनों मिलाकर कराते हैं, इसमें आपका कितना नंबर आता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर, ICC T20 विश्व कप 2023 में डॉट में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता के विजेता डॉट देश। तो मतलब कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों और कहाँ कौन सा देश जीता है। तो कहाँ आयोजित हुआ था 2023 में महिला विश्व कप, तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था और ऑस्ट्रेलिया ने इसका विजेता है। तो ICC T20 महिला विश्व कप 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था तथा इस प्रतियोगिता के विजेता ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ICC महिला विश्व कप 2022 के मेजबानी कौन किया था, तो न्यूजीलैंड किया था। 2022 के महिला विश्व कप की मेजबानी कौन है, तो न्यूजीलैंड है दोस्तों। कौन है, तो न्यूजीलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी। तो कितने अनुच्छेद तथा कितने अनुसूचियाँ थी दोस्तों, तो 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। भारत के संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत में यह पूर्ण रूप से लागू भी कर दिया था। भारत में के संविधान में अभी वर्तमान में जो है अनुच्छेद 470 हो गया। भारत का अनुच्छेद अब कितना हो गया वर्तमान में, 470 अनुच्छेद हो गया और 25 को भाग हो गया। भाग कितना हो गया, तो भाग 25 हो गया और अनुसूचियाँ 12 हो गया। अनुसूचियाँ 12 वर्तमान में है, अनुच्छेद 470 भाग 25 और अनुसूचियाँ 12 वर्तमान में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है। तो पंचवर्षीय योजना का जो है उसका मूल उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो गरीबी हटाओ। क्या है, तो गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि पंचवर्षीय योजना का मूल अधिक उद्देश्य है कि गरीबी हटाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष लागू किया गया था। तो किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों, तो 1993 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध भारतीय संविधान में 1993 में लागू किया गया था। इसको पारित कब किया गया था, तो 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1992 में इसको पारित किया गया था। इसको 1992 में पारित किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। और 73वें संविधान संशोधन का अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो पहला राज्य अगर पूछ देगा दोस्तों कि 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो पहला राज्य आ जाएगा आपको MP, जिसे हम कहते हैं मध्य प्रदेश। MP मध्य प्रदेश राज्य जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नाइटिंग ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो नाइटिंग ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है, तो सरोजिनी नायडू जाना जाता है। कौन जाना जाता है, तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन था, तो सरोजिनी नायडू था। भारत के प्रथम महिला, अगर पूछा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो सरोजिनी नायडू है। अब पूछा किस राज्य का है, तो किस राज्य का मतलब राज्यपाल था, तो यूपी के था, उत्तर प्रदेश का था। उत्तर प्रदेश का था प्रथम राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लता मंगेशकर पूछेगा दोस्तों, तो लता मंगेशकर कौन है, तो स्वर्ण कोकिला है। लता मंगेशकर है वो स्वर्ण कोकिला है। लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 2001 में लता मंगेशकर को भारत से सम्मानित भी किया गया था। लता मंगेशकर की मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, तो 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर को मृत्यु हो गया था। अब मदर टेरेसा पूछेगा दोस्तों, इसे मदर टेरेसा के बारे में अगर पूछ देगा तो मदर टेरेसा किस चीज़ से है, तो निर्मला हृदय सोसाइटी के संस्थापक थे। मदर टेरेसा निर्मला हृदय सोसाइटी के संस्थापक थे। मदर टेरेसा को 1979 में शांति पुरस्कार दिया गया था। कब कौन सा पुरस्कार दिया था, तो 1979 में मदर टेरेसा को शांति पुरस्कार दिया गया था। और मदर टेरेसा को 1980 में भी भारत रत्न भी पुरस्कार दिया था। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों एक ही क्वेश्चन से ऑप्शन से कितना क्वेश्चन बन जाता है, हमने सोचते हैं कि आप लोग को पूरी तरह से क्वेश्चन को क्लियर बताने की कोशिश करते हैं और पूरी तरह समझाने की भी इसके बारे में, जो आप लोग को आगे आगे चल कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने अपना पूरा फुल कोशिश रहा है कि आप लोग को पूरा डिटेल्स और पूरा इसका जानकारी बारे में दे दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व किस खेल से संबंधित है, तो विश्व है जो है वो किस खेल से है, तो शतरंज से है। किस खेल से, तो शतरंज खेल से है। और शतरंज खेल जो है वो कहाँ से शुरू किया गया था, तो भारत से शुरू किया था। शतरंज खेल कहाँ का है, तो भारत का है, भारत का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों से व्यक्त किया जाता है, तो भारत को अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किससे व्यक्त किया जाता है, तो मिश्र अर्थव्यवस्था। किसे है, तो मिश्र अर्थव्यवस्था से व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि मिश्र अर्थव्यवस्था से इसे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है, तो मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहता है, खम सीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खमसीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि खमसीन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो भारत में सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और डॉक्टर राधाकृष्णन को कब सम्मानित किया गया था, तो 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, तो 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में सम्मानित भारत रत्न से किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, तो भारत में जो है मुद्रास्फीति को किससे मापा जाता है, तो थोक मूल्य एवं सूचांक के द्वारा। किसे, तो थोक मूल्य और सूचांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू किया गया था, तो आमतौर की व्यवस्था जो है वो किसके शासनकाल में लागू किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि आमतौर की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटरकॉर्स मार्स कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रयान को लिए लॉन्च किया गया था, कौन सा मिशन चंद्रयान के लिए जो है लॉन्च किया गया था, तो लूना 25। क्या है, तो लूना 25। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, लूना 25 लॉन्च किया गया था। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट के द्वारा, भारत का पहला उपग्रह कौन लॉन्च किया था, तो आर्यभट्ट का किया था। कब किया था, तो 1975 में किया था, सॉरी 1975 में सोवियत संघ के द्वारा किया लॉन्च किया था। किसके संघ से, तो 1975 में सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, तो किस व्यक्ति ने संभाला है दोस्तों, तो गुलजारी लाल नंदा ने। किसने, तो गुलजारी लाल नंदा ने संभाला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि गुलजारी लाल नंदा ने प्रथम बार कार्यभार संभाला है। सॉरी दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन छूट गया, इसको भी बता देते हैं। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 में किससे सम्मानित किया गया था, तो हाल ही में 2023 में पर्यावरण से 2023 में किससे सम्मानित किया था, तो एलेसेड्डा कोरोव को। किसे, तो एलेसेड्डा कोरोव को सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि एलेसेड्डा कोरोव को सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध क्या था, 368 हुआ किससे संबंधित है, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से। किसे है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि संविधान के अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद के रिक्त की स्थिति में कौन सा राष्ट्रपति का पद संभालेगा, तो कौन सा राष्ट्रपति का पद संभालेगा, तो सर्वोच्च न्याय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्याय का मुख्य न्यायाधीश है जो वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका। भारत के इतिहास में केवल एक ही बार उच्च न्याय जो है उच्च न्याय के न्यायाधीश ने राष्ट्रपति का पद संभाला था, उसका नाम क्या है, तो एम हिदायतुल्ला। क्या है, तो एम हिदायतुल्ला जो है भारत के वो मुख्य न्यायाधीश था, वो भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला हुआ था। अभी तक वही है जो भारत के पद संभाला हुआ था, अभी तक कोई उसके बाद नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया था, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कब स्वीकार किया था, तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। अब भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो भारत में झंडा दिवस 22 जुलाई को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को भारत में झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सत्य में जयंती किस रूप से प्रचलित है, तो सत्य में जयंती जो है वह किस रूप से
पंचालित है। तो किस रूप से पंचालित है दोस्तों? तो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप से। किस रूप से? तो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप से प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि सत्यमेव जयंती राष्ट्रीय चिन्ह के रूप से प्रचलित है। और सत्यमेव जयंती किसने लिखा हुआ था? किसने कहा है कि सत्यमेव जयंती? तो मुंडाकोपनिषद को किसने? तो मुंडाकोपनिषद ने लिया था। और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र जो है वो सारनाथ से लिया गया था। कहाँ से लिया था? तो सारनाथ से राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र के लिया गया था। अशोक चक्र में कितने तिलिया है? तो अशोक चक्र में 24 तिलिया। कितने तिलिया है? तो 24 तिलिया है। और भारत के राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन है। जन गण मन जो है भारत के राष्ट्रीय गान है। और राष्ट्रीय गीत आपका हो जाएगा वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और भारत के राष्ट्रीय गान है जन गण मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में जो है वो टेलीविज़न की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो 1959 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 में किया गया था। अब बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन कहाँ पर था? तो मुजफ्फरपुर में था। भारत में बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन कहाँ बना हुआ था? तो मुजफ्फरपुर जिले में बिहार के पहला रेडियो स्टेशन बना हुआ था। और कब बना हुआ था दोस्तों? तो 1978 में बना हुआ था। कब बना हुआ था? तो 1978 में बिहार के प्रथम रेडियो स्टेशन मुजफ्फरपुर बना था। स्थापित 1978 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों एक क्वेश्चन और बता दें इसमें कि भारत में रंगीन टीवी अगर पूछ देगा कि भारत में रंगीन टीवी कब शुरुआत हुआ था? तो 25 अप्रैल 1982 को रंगीन टीवी चालू किया गया था। भारत में रंगीन टीवी की शुरुआत कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1982 को भारत में रंगीन टीवी का शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्च में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? तो चर्च में रहे यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि यूक्रेन की राजधानी कीव है। और यूक्रेन की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो हिरबिनिया। क्या है? तो हिरबिनिया जो है यूक्रेन की अति मुद्रा है। हिरबिनिया यूक्रेन की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंडिया विंस फिल्म के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस जो है फिल्म के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद जो है इंडिया विंस फिल्म के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो एशिया की जो है सबसे लंबी नदी कौन है? तो यंग टिसिकांग। कौन है? तो यंग टिसिकांग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि यंग टिसिकांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा जो है वो कौन है? तो कौन है? तो लेबोड्रोल। कौन है? तो लेबोड्रोल जो है वो ठंडी जलधारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि लेबोड्रोल ठंडी जलधारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो भारत की जो है प्रथम महिला वो राजदूत कौन थी? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो है भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो कितने अक्षांश का जो है वो अंतर है? तो 2 डिग्री अक्षांश का अंतर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं? तो लक्षद्वीप समूह है उसमें कौन सा द्वीप है जो वो शामिल नहीं है? तो मरकत द्वीप। कौन है? तो मरकत द्वीप जो है वो शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि मरकत द्वीप लक्षद्वीप में शामिल नहीं है। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप शामिल है? तो 36 द्वीपों शामिल है। कितने द्वीप? 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप को 36 द्वीपों का समूह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया है? तो हिंदी को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? तो बेलग्राम 1924 में किया है। तो किसने? तो बेलग्राम 1924 में किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि कांग्रेस अधिवेशन में हिंदी के सर्वप्रथम राष्ट्रीय भाषा के रूप में बेलग्राम 1924 में प्रस्तुत किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो कब युद्ध लड़ा गया था दोस्तों? तो 305 ईस्वी पूर्व में। कब? तो 305 ईस्वी पूर्व में ये युद्ध लड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच ये 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो कपास की खेती है जो कौन सा विकल्प हुआ सत्य नहीं है? तो कौन है? तो तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यकता तक। कितना है? तो तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यकता तक है वह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग होता है? तो काली मिट्टी का सबसे बेहतरीन उपयोग होता है कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी का जो है कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य में की है दोस्तों? तो वह बिहार राज्य में। किस राज्य में? तो बिहार में किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि बिहार राज्य में खेल पुरस्कार के सम्मान योजना का प्रारंभ घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओम अमोघ वंश प्रथम किस वंश के संस्थापक थे? तो अमोघ वंश जो है वो प्रथम किस वंश के संस्थापक थे? तो वो है राष्ट्रकूट वंश के। कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। अमोघ वंश ने जैन धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? तो अमोघ वंश जो है वह जैन धर्म को ज़्यादा मानते थे, जैन धर्म को मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वी चौहान को हराया? तो मोहम्मद गौरी ने वो किस युद्ध में पृथ्वी चौहान को हराया? तो तराई के द्वितीय युद्ध में। क्या? तराई के द्वितीय युद्ध में हराया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी चौहान को हराया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1992 में। कब हुआ था? तो 1992 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी चौहान को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अकबर ने 1569 ईस्वी में काली जलर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो उस समय जो है वहाँ के शासक कौन थे? तो रामचंद्र थे। कौन थे? तो रामचंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि वहाँ के शासक कौन थे? तो रामचंद्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्ति में शामिल नहीं है? तो कौन है जो वो राष्ट्रपति के प्रशासनिक में शामिल नहीं है? तो लोकसभा का विघटन। कौन है? तो लोकसभा का विघटन है जो राष्ट्रपति के प्रशासनिक शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? तो राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 में किया गया। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की चर्चा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति है जो निरोध नहीं चुने गए हैं? तो मतलब निरोध नहीं चुने। तो कौन है? तो आर वेंकटरम। कौन है? तो आर वेंकटरम जो है वो निरोध नहीं चुने गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कि संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यों की संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। तो अपरिवर्तनीय कौन सा कर दिया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन में किया गया। कौन है? तो 84वां संविधान संशोधन में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि 84वां संविधान संशोधन को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के धाराशाही होने के लिए लड़खड़ा रही है भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्वक निधन में सहायता दूँ। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन है वो किसने कहा है? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा। किसने कहा है? तो लॉर्ड कर्जन जो है वही कहा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मीन कैंप का लेखक कौन था? तो मीन कैंप है जो उसका लेखक कौन है दोस्तों? तो हिटलर है। कौन है? तो हिटलर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि मीन कैंप का लेखक हिटलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो बांग्लादेश का जो सीमा है वो कौन सा भारतीय राज्य वह छूता नहीं है? तो नागालैंड। कौन नहीं छूता है? तो नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि नागालैंड बांग्लादेश की सीमा को छूता नहीं है। अब बांग्लादेश को निर्माण कब किया गया था दोस्तों? तो बांग्लादेश का निर्माण 16 दिसंबर 1971 को किया गया था। बांग्लादेश को निर्माण 16 नवंबर 1971 को किया था। अब बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 26 मार्च को मनाता है। कब मनाता है? तो 26 मार्च को मनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वास्तुकार का पालन अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण में किया जाएगा? तो किसका किया जाएगा दोस्तों? तो नागर शौली को। किसको? तो नागर शौली को किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि राम मंदिर को निर्माण में नागर शौली को वास्तुकार के पालन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजतरणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो फारसी में अनुवाद जो है वो किसने किया है? तो मौलाना शौली ने किया है। किसने किया हुआ है? तो मौलाना शौली ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि मौलाना शौली ने फारसी अनुवाद में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से है। किस खेल से? शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि शूटिंग खेल से वह संबंधित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक जो है उसका कौन है दोस्तों? तो सचिंद्र नाथ सन्यास। कौन है? तो सचिन नाथ सन्यास जो है इसका संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि और संरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो कौन सा अभियान है वो जो वह शुरू किया है? तो भारत अभियान। कौन है? तो भारत अभियान शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि भारत अभियान शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाने वाला जनजाति कौन? तो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाने वाला है वह जनजाति कौन है? तो कौन सा जनजाति है? तो बुशमैन जनजाति है। कौन है? तो बुशमैन जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डोडद पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा के बीच का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो विंध्यान ने। तो विंध्यान पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण के बीच के निर्माण सीमा को निर्माण किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बिहार का कौन नेता है जो कि महात्मा गांधी के साथ वह आंदोलन किया है? तो राजकुमार शुक्ल। कौन है? तो राजकुमार शुक्ल जो है बिहार का नेता है जो महात्मा गांधी का आंदोलन में शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन है? तो चंपारण सत्याग्रह। कौन है? तो चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का पहला आंदोलन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक हाउ इकोनॉमिक्स अबाउट द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुअर पुस्तक का वो लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई। कौन है? तो मेघनाथ देसाई पुअर पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया? तो कुल कितने स्टेशन को विकास करने के लिए चिन्हित किया है? तो 1309 स्टेशन को विकास करने के चिन्हित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और पहले चरण में कितने स्टेशनों को मतलब निर्माण करने के चिन्हित किया है? तो 508 को पहले चरण में निर्माण करने की चयनित किया गया, जिसमें बिहार के टोटल कितना है? तो बिहार के 49 स्टेशन है। बिहार में 49 को रेलवे स्टेशन को निर्माण करने की अति है पहले चरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष 2023 से 24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसे किया है दोस्तों? तो आर दिनेश को। किसे? तो आर दिनेश को किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि आर दिनेश के 2023 से 24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम जल के निचले सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो अनुनाद है। क्या है? तो अनुनाद है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जरूरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक जरूरत क्या होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे जरूरत चीज़ क्या होती है? प्रोटीन होती है। क्या होती है? तो प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक जरूरत चीज़ होती है वह प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरण के लिए अर्धचालक को डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो डोपिंग एजेंट के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आर्सेनिक को। किसे? आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि आर्सेनिक को डोपिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्वालेरेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है जो वह सही नहीं है दोस्तों? तो इसके पारंपरिक विलय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को डॉट कहा जाता है। तो उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एंजाइम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि एंजाइम के रूप में कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन ए के बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए है जो वो किस में बहुत मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। किस में? तो गाजर में जो है विटामिन ए बहुत सी मात्रा अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन क्या है? तो नियम का जो वह प्रतिपादन है वो क्या है? तो फजन तथा सोडिन है। क्या है? तो फजन तथा सोडिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि फजन तथा सोडिन रेडियो सक्रियता के वर्ग का विस्थापन का नियम का प्रतिपादन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का मात्रा क्या है? दोस्तों तो ऊर्जा का मात्रा वो सबको पता हो क्या है? जूल होता है। ऊर्जा की मात्रा क्या है? तो जूल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि ऊर्जा की मात्रा जूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त संचरण संबंधित खोज की। तो रक्त संबंध जो संचालित खोज है वह किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। किसने? तो विलियम हार्वे ने जो है रक्त संचरण के संबंध की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम इंजन के आविष्कार किसने किया था? स्टीम इंजन का जो आविष्कार है वो किसने किया? तो जेम्स वाट ने किया। किसने किया है? तो जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है जेम्स वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा वो प्रकार है जो हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो स्टार्च। क्या है? तो स्टार्च। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर का मुख्य घटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दंत कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है सार्वभौमिक दंत कहा जाता है? तो ग्रुप ओ को। किसे कहा जाता है? तो ग्रुप ओ को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि ग्रुप ए वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दांत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अवशोषित भोजन, अवशोषित जो है सॉरी दोस्तों अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोजाइम में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहती है? तो प्रोटोजाइम में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहती है? तो एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एसिमिलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि एसिमिलेशन को भोजन को पदार्थ को प्रोटोजाइम के बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो अल्टीमीटर जो है उससे हम क्या मापते हैं दोस्तों? तो भूतल में ऊंचाई। क्या है? तो भूतल से ऊंचाई को मापते हैं। अल्टीमीटर को क्या मापते हैं? तो भूतल से ऊंचाई मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि भूतल की से ऊंचाई को अल्टीमीटर से मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के समूह इलेक्ट्रॉनिक है? तो आयन जो है आयन कार्बन के परमाणु समूह इलेक्ट्रॉनिक कौन है दोस्तों? तो नाइट्रोजन N+। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है N+। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो कौन सा आभासी और सीधा प्रतिबिंब है जो बनता है? तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस। कौन है? तो अवतल और उत्तल दोनों बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है बी और सी दोनों बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क भुजे हुए चूने को मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो मिश्रण को पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो अमोनिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो अमोनिया प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि अमोनिया क्लोराइड को चूने को मिश्रण करने पर गर्म करने पर वो अमोनिया प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इस प्रातिकर्षित किए जाने के परिघटन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो माइसन प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो माइसन प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि माइसनल प्रभाव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्सियस, फारेनहाइट तथा रोमन पैमानों पर ताप में निम्नलिखित संबंध क्या है? तो ताप में जो है वो निम्नलिखित संबंध क्या है? तो C/100 बराबर F-32/180 बराबर R/80। दोस्तों ये बनाने वाला है, आप लोग को हम इसे ऑप्शन बता दिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति के स्टेरॉयड होता है? तो किसमें स्टेरॉयड से होता है दोस्तों? तो कार्टिसोल में होता है। किसमें होता है? तो कार्टिसोल में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि कार्टिसोल में हार्मोन की रासायनिक स्टेरॉयड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब तथा आवेग के विमान के क्रमशः क्या है? तो दाब तथा आवेग के विमान है वो क्रमशः क्या है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंटेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? सिलेंटेटा जो है वो किसके समुदाय के अंतर्गत आता है? तो वो जेली फिश के अंतर्गत। किसे आता है? जेली फिश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि जेली फिश के सेंटेटाई समुदाय के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साइकोप्लाज्मा क्या है? तो साइकोप्लाज्मा है वह क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो रैखिक मांसपेशियों के अधतल इंटरफाइबिलियस पदार्थ है। क्या है? तो रैखिक मांसपेशियों के अधतल इंटरफाइबिलियस पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपस्थिति होगी, तो उपस्थिति किस में होगी दोस्तों? तो उपस्थिति होगी संघनन तल तलल उत्तक में। किस में होती है? संघनन तलल उत्तल में होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, संघनन तलल उत्तक में उपस्थिति होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फायराइड के नियंत्रक क्या है? तो फायराइड का जो नियंत्रक वो क्या है? तो F बराबर W बट्टा जेड। क्या हो जाएगा? तो F बराबर W बट्टा जेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु, दोस्तों यहाँ से मैथ अब स्टार्ट हो गया दोस्तों। आप लोग को मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल PDF के साथ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ से मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल सोल्यूशन के PDF आप लोग डाउनलोड करके आप लोग उसको समझ सकते हैं और बना सकते हैं। और दोस्तों आप लोग को इस 75 को हमने इसमें कराए हैं साइंस और जीके। साइंस और जीके लेकर टोटल 75 को क्वेश्चन कराए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग को इसमें कितना क्वेश्चन आता था, कितना सही होगा, ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, और आप लोग पूर्ण रूप से तैयारी कीजिए अच्छे। और बिहार SSC का बहुत जल्द ही एग्जाम होने वाला है दोस्तों। बस 1 से 2 महीना और बचा हुआ है, 2 महीना और बचा हुआ है दोस्तों बिहार SSC के एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए और पूर्ण रूप से उस पर मेहनत कीजिए। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर